मुझे पता है मुझे कहीं ना कहीं जीसीडी का यूज़ करना है, और मुझे पता है कि ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। जीसीडी, इरेशनल नंबर, ये दोनों वर्ड सुनते ही मुझे कुछ तो लग रहा है कि मुझे कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन से जाऊंगा ना, तो मेरा काम थोड़ा इजी होगा। बिकॉज किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि भाई ये सोचो कि अगर वो रैशनल होगा तो क्या होगा। बिकॉज अगर रैशनल होगा तो आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी रैशनल। तो उसके पास एक ही चॉइस बचा कि हाँ इट शुड बी इरेशनल नंबर। तो विल अज्यूम, draw a line like this, okay, so we assume my root 7 is rational, okay। रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर का मतलब होता है मेरा रूट 7 जो है वो a by b है, where my a and b are some integer such that my gcd of a and b is 1। यानी कि मैंने क्या बोला कि अगर सपोज वो रैशनल नंबर है देन इट इज ऑफ द फॉर्म a by b। ए और बी क्या हो गए? कुछ तो इंटीजर हो गए। और ए और बी मैंने कैसे लिखा है? तो पूरा वो काट काट के लिखा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आई कैन राइट 2 इज सेम एज 4/2 ऑल्सो, 6/3 ऑल्सो, ऐसा नहीं। मैंने उसको पूरा काट के 2/1 लिखा है। तब तक काटता हूँ जब तक दोनों के जीसीडी 1 नहीं हो जाता, राइट। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैंने कब तक लिखा है? जब तक काटने के बाद उनका जो जीसीडी है वो 1 नहीं आ जाता। सो माई रूट 7 इज नथिंग बट ऑफ दिस फॉर्म। दैट मीन्स माई बी रूट 7 इज नथिंग बट ए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब सिर्फ खेलना है। हमें जीसीडी का यूज़ करना था ना, तो ये आ गया हमारा जीसीडी, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो b इज इक्वल टू रूट 7 इज इक्वल टू, सॉरी, b रूट 7 इज इक्वल टू a। अब क्या करेंगे? अब इसके साथ थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ेगा। कैसे कैसे खेलेंगे, क्या क्या खेलेंगे, देखते हैं। सो मुझे रूट 7 में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है यार, तो मैं सोच रहा था चलो स्क्वायर कर देता हूँ, है ना। तो आई एम जस्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, लिखूंगा नहीं बिकॉज आप लोग लिख दोगे। सो इट इज़ बी स्क्वायर टाइम्स 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा जो 7 है, 7 डिवाइड्स माई ए स्क्वायर, यस और नो? क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि मेरा 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर? हाँ कि ना जी? है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर जब डिवाइड करेगा आंसर आता है बी स्क्वायर, दैट मीन्स माई 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, यानी कि अगर 7 इज अ प्राइम नंबर देन बाय यूक्लिड्स लेमा, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी बात किया था ना, यूक्लिड्स लेमा ये कहता है कि इफ माई पी डिवाइड्स ए बी देन माई पी शुड डिवाइड ए और माई पी शुड डिवाइड बी। यानी कि मुझे पता चला अगर 7 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 को जबरदस्ती ए को भी डिवाइड करना होगा बाय यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। ओके, सो मुझे पता चला 7 डिवाइड्स ए। यहां तक सही चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही? ओके जी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब माई ए इज नथिंग बट सम मल्टीपल ऑफ 7, है ना, फॉर सम के इनसाइड जेड, राइट। अगर मेरा 7 डिवाइड से मान ली कि ए इज सम मल्टीपल ऑफ 7। अब मैं क्या करूंगा? इस ए के वैल्यू को हमारे इस इक्वेशन में रख के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देयरफॉर माई बी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू माई ए स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर इंटू 49, 7 7। तो मुझे मिला क्या? मुझे मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 7। तो वापस से सेम चीज आया ना कुछ तो। अब मैं ये बोलूंगा माई 7 डिवाइड्स बी स्क्वायर। एक बार ये 3-4 लाइन जो मैंने फटाफट से लिख दिया उसको अच्छे से देखो, जो लिखा है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? अगर वापस से सेम चीज, वापस यूक्लिड्स लेमा, सिंस 7 इज अ प्राइम आई कैन राइट माई 7 डिवाइड्स बी बाय यूक्लिड्स लेमा। अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्या? चलो अब मैं इसके आगे नहीं लिखूंगा। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया? थोड़ा मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको सही से दिखे। अब सही लिखेगा, यस। क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला किसी को? देखो देखो, कहीं तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया मुझे। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? जल्दी जल्दी देखो देखो, कहीं तो ये जो हो गया ये प्रूफ हो गया, खत्म खेल, प्रूफ इज डन। एक लाइन लिखो, पूरे मार्क्स ले लो। एक लाइन लिखना है आप बस। यस, नाउ आई नो मेरा
कौन कौन रैशनल नंबर, हाँ लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ मिल रहा, रैशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ मिला, ये जो मैंने कुछ लिखा उसमें गड़बड़ कहाँ हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि माई 7 डिवाइड्स ए, मैं बोल रहा हूँ माई 7 डिवाइड्स बी, तो उसका जीसीडी 1 कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ मिला कि मैंने स्टार्ट किया था कि मैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, मुझे मिल क्या रहा है बाई द गिवन कंडीशन ओनली। अगर मैंने उसको रैशनल नंबर ले लिया तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा 7 डिवाइड ए को करता है, मेरा 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसका जीसीडी जो है 7 से तो बड़ा होना चाहिए, 7 हो सकता है या फिर 7 से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन ये मिल रहा है कि माई जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, बट स्टिल माई 7 डिवाइड्स ए एंड 7 डिवाइड्स बी। जीसीडी 1 है मतलब कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर ए और बी दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, करेक्ट, समझ रहे हो ना। जीसीडी का मतलब ये होता है ना कि जीसीडी का मतलब 1 को छोड़ के और कोई नंबर उन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे मिला 7 ऐसा एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीसीडी 7 है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जीसीडी 1 नहीं हो सकता है ना। तो वो जो मैंने लिखा था दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्राडिक्शन, आई थिंक ऐसा लिखना है ना, ये कहाँ पे उड़ गया भाई, ओके ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्शन टू जीसीडी, अरे ये थोड़ा ना बोर्ड में थोड़ा अलग सिस्टम है, ओके। सो कॉन्ट्राडिक्शन टू my GCD of A and B equal to 1. Therefore, our assumption is wrong. Assumption is wrong. क्या assumption था? Assumption था कि वो एक rational number है. Therefore, my root 7 is an irrational number.